बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम ज़र्दा बनाएँगे, ज़र्दा चावल। ये बनाना बहुत ही आसान होते हैं। जो अलहदा से चाशनी तैयार की जाती है, वो ज़रा मुश्किल प्रोसेस होता है। कभी चाशनी जो है वो थिक हो जाए या फिर पतली रह जाए, तो चावल अच्छे से ज़र्दा जो है ना वो तैयार नहीं होता। तो ये देखिए 3 पाव चावल है मेरे पास डबल स्टीम। इनको अच्छी तरह धोने के बाद नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो देना है। तो इसके बाद पैन में इतना पानी लेना है हमने कि जो चावल हैं बड़ी अच्छे से पक भी जाएँ, लेकिन फिर भी पानी बाकी बच जाना चाहिए। तो ये देखिए नीम गर्म पानी हो जाए तो उसी वक़्त आप चावल इसमें शामिल कर दें। शामिल करने के बाद फिर इसमें ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से किशमिश, बादाम, छुहारे, नारियल वग़ैरह अपनी मर्ज़ी से आप उबलते हुए चावलों में ही शामिल कर देंगे। मैंने भी इसी तरह किया है। और देखिए चुटकी भर नमक और हाफ़ चम्मच के बराबर सिरका ज़रूर डालना है, इससे खिले-खिले चावल बनेंगे। अच्छे से इनको उबालने के बाद जब तसल्ली हो जाए कि ये बिल्कुल मुकम्मल उबल चुके हैं, तो फिर इनको ना उतार के स्ट्रेनर में जो इनका पानी जो है ना वो हमने निकाल देना है। और फिर दोबारा से पैन को चूल्हे पे रख देना और पैन में डाल दिए चावल आपके सामने ही हैं। तो फिर ये 3 पाव चावल हैं, इनमें कुछ लोग तो बिल्कुल बराबर-बराबर चीनी डालते हैं चावल के बराबर। लेकिन चीनी जो है ना चावल के हिसाब के बराबर बिल्कुल नहीं डालेंगे हम। इसमें चीनी मैंने डाली है आधा किलो से भी एक हाफ़ कप जो है ना वो उसमें से कम थी। आधा किलो से भी थोड़ी-सी कम जो चीनी इसमें डालेंगे 3 पाव चावल में। तो जी फिर ये आप देख रहे हैं एक बड़ा-सा चम्मच है, तो ये ढाई चम्मच है। और अगर खाने के चम्मच के हिसाब का खाने वाले चम्मच का हिसाब देखें, तो वो 6 चम्मच बनेंगे। ये घी जो है चावल के हिसाब से ही हम डालेंगे, तो इतना घी इसमें काफ़ी होगा। और अच्छे से ये जो चीनी और घी है इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि चावल जो है मैंने बड़ी अच्छी तरह उबाल लिए हैं। इनमें वो क्या कहते हैं, एक कनी भी जो है ना 1% भी जो मैंने इनको कच्चा नहीं रहने दिया। फिर ये बड़े अच्छे से तैयार होते हैं इस तरह चावल, ज़र्दा चावल। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया हल्के हाथों के साथ। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए जो है ना दरमियानी आँच पे रख दूँगी। कवर दे दूँगी इसके ऊपर। तो इसको 5 मिनट के लिए दरमियानी आँच पे पकने के लिए रख देना है। थोड़ा-सा नारियल जो है बारीक-बारीक इसके पीसेस काट के रखे हुए थे, ये भी इसमें शामिल कर दिए, डाल दिए इसके ऊपर। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जितने ज़्यादा या कम आप डाल सकते हो। तो लीजिए 5 मिनट बाद दोबारा मैंने इसे चेक किया, देखिए कितनी अच्छी तरह ये चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पानी इसने रिलीज़ किया है, घी भी मेल्ट हो चुका है अच्छे से। तो अब फिर दोबारा हल्के हाथों से बिल्कुल आराम-आराम से ये सारे चावल, चीनी, शीरा वगैरह सब कुछ मिक्स कर देना है। इसके बाद 10 मिनट के लिए दम के तौर पे इसका ढक्कन दे देंगे पैन का। और फिर दोबारा से देखें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कि ज़बरदस्त जो है ना हमारे 10 मिनट बाद चावल जो है तैयार हो चुके हैं। सारा जो शीरा था चीनी का तैयार हुआ था, उसका जो पानी उसने चीनी ने चीनी के मेल्ट होने के बाद तैयार हुआ था, वो सारा चावलों ने ऑब्ज़र्व कर लिया है। तो ये देखिए उसके बाद इसकी कंडीशन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी फ़ाइनल लुक आप देखिए। और बादाम को 2-3 मिनट नीम गर्म पानी में आप भगोएँ तो फिर उसका छिलका उतर सकता है, उतार के तो वो भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही उबलते हुए पानी और चावलों में बादाम डाल दें तो तब भी ये छिलका नरम हो जाएगा। आप फिर भी इसको उतार सकते हैं, अगर ना भी उतारें तो तब भी ये खाने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह करीब से आपको दिखाती हूँ, चावल बिल्कुल खिले-खिले बने हैं, परफ़ेक्ट कलर है, परफ़ेक्ट चीनी है इसमें, बिल्कुल भी मीठा ना ज़्यादा है ना कम है। तो माशाल्लाह ये बहुत आसान तरीका होता है, इस तरीके को ज़रूर आज़माइएगा और बनाकर देखिएगा, बड़ा आसान तरीका है इसका। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आख़िरत में कामयाबियाँ अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती से नवाज़े और आपके घरों में सुकून पैदा करे और हमारी ज़िंदगियों में सुकून अल्लाह ताला पैदा करे। और दुआ कीजिएगा जिन लोगों की औलाद नेक नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक बनाए और हम सबको मुसीबत और परेशानियों से अल्लाह ताला बचाए। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।